जब तक एक भक्त की आत्मा तृप्त नहीं होती, तब तक उस भक्त की भक्ति पूर्ण नहीं होती, और जब उसकी आत्मा तृप्त हो जाए तो उसके बाद किसी और तृप्ति की आस नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। महाराज जी की कृपा अपने आप में विशेष कृपा होती है। एक भक्त के साथ उसके जीवन में जब कुछ घटता है और उस घटना के अंदर अगर महाराज जी की कृपा का उसे एहसास हो जाता है, तो वह कृपा उसके पूरे जीवन भर के लिए, या यूँ कहिए कि जीवन के बाद भी उस पर महाराज जी की हुई विशेष कृपा कहलाती है। दोस्तों, ये मनुष्य का जीवन एक मनुष्य को न जाने कितने अनुभव देता है। पूरे जीवन भर न जाने कितनी घटनाओं, कितनी परिस्थितियों से मनुष्य बाहर निकलता है, और हर एक घटना उसे अपने जीवन के अंदर एक खास तरह का अनुभव देकर जाती है। लेकिन जो अनुभव महाराज जी के द्वारा मिलता है, महाराज जी के साथ मिलता है, वह अनुभव उस भक्त को कभी भी दूसरा अनुभव लेने के लिए राजी नहीं करता। जिस प्रकार एक कलाकार अपनी कलाकृति को पूर्ण करने के बाद में उस पर एक छोटे से कलर का छींटा भी बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल ठीक उसी तरह से एक भक्त को जब उसके ईश्वर, उसके महाराज जी की कृपा प्राप्त होती है और उस कृपा का अनुभव भी उसे ज्ञात हो जाता है, तो वह उस अनुभव के बाद में ना तो उस अनुभव को कभी मिटाना चाहता है और ना ही उस अनुभव को ढकने के लिए किसी और अनुभव की इच्छा रखता है। श्री महाराज जी के साथ में जो भी भक्त शरीर रहते रहे, या आज भी जो भक्त बाबा के सानिध्य में, बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, उन भक्तों के साथ में एक बहुत ही खास बात जरूर घटती है, और वह ये कि महाराज जी उन्हें अपने पास रहने का, अपने बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होने का एहसास हर पल देते हैं। जीवन की जो भी घटनाएं एक मनुष्य को दूर धकेलती हैं, महाराज जी उन्हीं घटनाओं के अंदर से रस निकाल कर उस भक्त को तृप्त कर देते हैं। हमने स्वयं में पाया है कि महाराज जी एक भक्त को क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि बाबा उसकी आत्मा को तृप्त करना चाहते हैं। महाराज जी जानते हैं कि जो आपका ये भौतिक शरीर है, और इस भौतिक के द्वारा जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हो और जो कुछ भी यहाँ पर संचय कर रहे हो, जिसके पीछे आपका मन और आपका मस्तिष्क बचपन से लेकर अंतिम क्षण तक लगा रहता है, वह सारा का सारा अंत में एक छोटे से बुलबुले की तरह फूट कर बिखर जाता है। तो रह जाता है सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा का स्तर, और उसी आत्मा के स्तर को तृप्त करने के लिए महाराज जी एक भक्त का हाथ थामते हैं, उसे भक्ति का मार्ग देते हैं और उसे अपने साथ, अपने शरण में रखते हुए आगे लेकर जाते हैं। जब जीवन में आपको महाराज जी कुछ देते हैं, तो दोस्तों जो महाराज जी की दी हुई कृपा है उसे हमेशा सहेज कर रखिए। बाबा की कृपा को सहेज कर रखना ही महाराज जी की कृपा का आदर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कृपा को सहेज कर रखना से वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि जो महाराज जी की कृपा होती है, वो कृपा होती क्यों है। कहीं ना कहीं आपको उस कृपा की आवश्यकता होती है, और आपकी जो आवश्यकता का जन्म हुआ होता है, वह आपके ही द्वारा किए गए किन्हीं कार्यों, किन्हीं कर्मों और किन्हीं परिस्थितियों के द्वारा होता है। अतः उस आवश्यकता के स्वामी तो आप होते हैं। जिस आवश्यकता के स्वामी आप होने के बाद आप पर महाराज जी कृपा करते हैं, तो उस कृपा को संभालने की जिम्मेदारी, उसको सहेजने की जिम्मेदारी भी एक भक्त की, यानी कि आपकी ही होती है। और वास्तव में सच्चा भक्त वही है जो अपने ईश्वर, अपने गुरु के द्वारा दी गई कृपा को आने वाले शेष जीवन के अंदर पूर्ण रूप से सहेज कर रखे, संभाल कर रखे, और उसके प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी रहे। आज आपको बाबा की एक ऐसी बहुत ही प्रिय घटना सुनाते हैं, जिस घटना के अंदर एक भक्त को जो अनुभव हुआ, वह वास्तव में बहुत ही नैसर्गिक अनुभव था। दोस्तों, महाराज जी के कैंची धाम में जब भी भक्त कोई बाबा के दर्शन के लिए जाता या महाराज जी का आशीर्वाद लेने जाता, तो बाबा हमेशा उसे ये कहा करते थे कि पहले खाओ, उसके बाद आशीर्वाद लो और फिर यहाँ से जाओ। यानी कि महाराज जी हर एक भक्त को भोजन करने पर बहुत जोर देते थे। उस समय कुछ भारतीय और कुछ विदेशी भक्त साथ में कैंची धाम में रहा करते थे। एक दिन की बात है, एक विदेशी भक्त श्री कैंची धाम में आया। अंदर आकर जब उसने महाराज जी के चरण छुए, तो बाबा ने उसे प्रसाद लेने के लिए कहा। उसने नज़दीक ही बरामदे में उड़ती नज़र डाली, तो उसने पाया कि वहाँ जो भक्त बैठे हैं, वे सभी लोग ठूंस ठूंस कर भोजन कर रहे हैं। ऐसा देखकर वह विदेशी भक्त अचंभे में पड़ गया। उसने सोचा कि अरे, इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा देखो तो इनको इतना ठूंस ठूंस कर क्यों खा रहे हैं। क्या भोजन कहीं चला जा रहा है, या इनका शरीर कहीं छूटने वाला है।
ऐसे अनेक प्रश्न वह अपने नज़दीकी खड़े दूसरे विदेशी भक्तों से करने लगा। कुछ समय बाद में उसका भी नंबर आ गया प्रसाद लेने के लिए। वो बैठा और उसने भोजन ग्रहण किया। इसके बाद में वह कैंची धाम में अन्य भक्तों के साथ में रहने लगा, लेकिन उसने पाया दिन ब दिन आने वाले 2 सप्ताह के अंदर वह स्वयं उन्हीं भक्तों की तरह अब ठूस ठूस कर प्रसाद ग्रहण करने लगा था। वह समझ नहीं पाया कि भला वह क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसे अपने पूरे जीवन के अंदर कभी भी ठूस ठूस के भोजन करना यानी कि अतिशयोक्ति में भोजन करना इसका कोई अनुभव नहीं था। लेकिन यहाँ पर कैंची धाम में रहते हुए महाराज जी की शरण में, बाबा के आशीर्वाद में उसे ये नया अनुभव प्राप्त हुआ। सच पूछे तो उसे ऐसा एहसास होने लगा कि उसके पूरे जीवन में उसे कभी पर्याप्त भोजन ही नहीं मिला। अब जब वह कैंची धाम में प्रसाद ग्रहण करता है तो उसे कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे वह अपनी आत्मा को खिला रहा हो, ना कि शरीर को। इसके साथ ही उसे इस बात का भी आश्चर्य हो रहा था कि इस आश्रम के अंदर भोजन के कभी कोई पैसे नहीं लेते, किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए जाते, क्योंकि शायद उसे अब तक ये पता नहीं था कि यहाँ पर भोजन नहीं बल्कि स्वयं भगवान का प्रसाद मिलता है। एक दिन की बात है दोस्तों, ये विदेशी भक्त महाराज जी के पास यानी कि बाबा के कमरे में नहीं जाना चाहता था, लेकिन दूसरे भक्त उसे धकेलते हुए कमरे की तरफ लेकर गए। अभी वो कमरे में प्रवेश करते इससे पहले ही अचानक से महाराज जी कमरे से बाहर आ गए। बाबा को सामने देखते ही डर के मारे ये विदेशी भक्त जोर जोर से रोने लगा। तब महाराज जी ने उसे अपने कंबल में हाथ डालकर निकाल कर एक छोटी सी नाशपाती दी। पता नहीं दोस्तों उस समय उस विदेशी भक्त को क्या हुआ कि उसने महाराज जी के हाथ से वह नाशपाती एकदम से झपट ली, और उस नाशपाती को जब खाने लगा तो उसने पाया कि इस नाशपाती के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी भरा है, और ज्यों ज्यों उसको खाता जा रहा है उसके मुंह के अंदर एक दिव्य अलौकिक जल प्रवाह करने लगा है, जैसे पूरा का पूरा झरना उसने मुंह में रख लिया हो, जैसे पूरी की पूरी नदी, पूरा का पूरा सागर ही उसके मुंह में समा गया हो। एक बहुत ही व्यापक और बहुत ही अलौकिक एहसास उस समय उस नाशपाती को खाते समय इस विदेशी भक्त को प्राप्त हुआ। वास्तविकता तो यह थी कि वह सचेतन प्रेम को खाने के समान था। उसने वह नाशपाती पूरी खाई, तब तक उसका रोना रुक गया था। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, बाबा आगे की ओर चल गए। लेकिन वो एक नाशपाती जो महाराज जी की विशेष कृपा से बाबा के द्वारा दी गई थी, उस नाशपाती को खाने के बाद में उसकी याद इस भक्त की आत्मा के अंदर सदा के लिए रह गई। पूरे जीवन भर इस अनुभूति की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती थी। साथ ही इस भक्त को जो एहसास, जो अनुभव उस दिन महाराज जी के कृपा से हुआ था, उस अनुभव को यह दोबारा कोई और नाशपाती खाकर धुंधला नहीं करना चाहता था। अतः इस विदेशी भक्त ने पूरे जीवन में बाद में कभी कोई नाशपाती न खाई, ना ही कभी से नाशपाती खाने की इच्छा हुई। लेकिन वह कहता है कि उस दिन जब महाराज जी ने उसे नाशपाती दी थी तो उसे ग्रहण करते समय उसे वह अलौकिक एहसास क्यों हुआ था, क्योंकि महाराज जी ने जो कृपा उस पर करी थी, उस कृपा को सहेजने की जिम्मेदारी भी उसे ही दी थी। और इस भक्त ने भली भांति अपने पूरे जीवन भर महाराज जी की उस कृपा के उस अलौकिक अनुभव को संभाल कर रखा, सहेज कर रखा। तो देखा दोस्तों आपने, महाराज जी का प्रेम और महाराज जी की कृपा जब एक भक्त को प्राप्त होती है तो वो भक्त सदैव उसी के अंदर रमा रहता है और उसे हमेशा सहेज कर रखता है। आशा करते हैं आपको महाराज जी का यह अलौकिक प्रसंग जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।